नमस्कार। पंचायती राज अधिनियम के दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। तो पंचायती राज अधिनियम के दूसरे पार्ट में पहले वाले पार्ट में हमने पंचायती राज अधिनियम का परिचय देखा था और चर्चा की थी। बताया था वहां तक कि जो अध्याय 2 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। तो आइए अपन पढ़ते हैं। अध्याय 2 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम की परिभाषा देते हुए इस अधिनियम में बताया गया है कि गांव या गांव का समूह होगा जो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाए। यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि गांव क्या होते हैं, ग्राम क्या होते हैं। तो ग्राम या तो एक गांव भी हो सकता है या तो एक गांव, दो या एक से अधिक गांव का समूह भी हो सकता है। तो ग्राम से यहां पर तात्पर्य है कि एक गांव होगा या एक गांव से अधिक होगा। जो कैसा होगा, जो गांव का समूह भी हो सकता है, यानी दोनों चीजें हो सकती हैं, यानी एक गांव भी हो सकता है और दो गांव भी हो सकते हैं, उसको अपन ग्राम कह सकते हैं। इसकी अधिसूचना यानी गांव का गठन कौन करता है या ग्राम का गठन कौन करता है। तो ग्राम या गांव का जो गठन करने वाला व्यक्ति है वो राज्यपाल के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्राम का गठन कौन करता है, ये राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो फिर ग्राम सभा क्या कहलाता है। तो जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की जो परिभाषा दी गई है वो धारा 2 के 8 में दी गई है। धारा 2(8) में दी गई है परिभाषा वाले खंड में। परिभाषा कौन से अध्याय में दिया गया है, अध्याय नंबर 1 में दिया गया है और धारा नंबर 2 में परिभाषा खंड दिया हुआ है। तो वहीं पर धारा नंबर 2(8) में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है कि ग्राम सभा क्या होगा। तो ग्राम एक गांव भी हो सकता है या गांव का समूह भी हो सकता है जो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित हो, लेकिन ग्राम सभा वो होगा जो गांव के मतदाता सूची में दर्ज लोगों की सभा होगी। मतलब कि अगर उस गांव में 18 वर्ष से कोई भी व्यक्ति मौजूद है, 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति मौजूद है जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वो सारे के सारे सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होंगे और उन सदस्यों से मिलकर जो सभा बनेगी वही सभा क्या कहलाएगी, ग्राम सभा कहलाएगी। तो इसमें दो चीज ध्यान रखना है आपको कि ग्राम सभा क्या होता है। तो ग्राम सभा का मतलब यह है कि गांव के मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम होगा उन लोगों की जो सभा होगी वो ग्राम सभा कहलाएगी। मतदाता सूची का निर्माण कैसे होगा, तो मतदाता सूची का निर्माण 18 वर्ष से सारे जो वयस्क होंगे उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है। तो जितने भी मतदाता हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य के रूप में उनका नाम दर्ज होगा और इन सारे सदस्यों का जो सभा होगा वो क्या कहलाएगा, ग्राम सभा कहलाएगा। इसकी परिभाषा कहां दी गई है, धारा नंबर 2(8) में दी गई। ये ध्यान रखना है आपको। कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल, क्योंकि वहां पर चुनाव होते हैं। तो जो ग्राम सभा का कार्यकाल होता है वो स्थायी होता है क्योंकि सारे मतदाता पूरे जीवन भर उस गांव में ही रहेंगे और सारे के सारे जो जीवन भर के वो चुने हुए नहीं गए हैं, बल्कि उनका जो वयस्क के मताधिकार के आधार पर उनके मतदाता सूची का निर्माण किया। जब तक वो मतदाता बने रहेंगे तब तक उनकी सदस्यता भी रहेगी और जब तक उनकी सदस्यता रहेगी तब तक ये सभा बनी रहेगी। तो ये जो ग्राम सभा होता है यानी ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है, मगर ग्राम सभा का जो कार्यकाल होता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है और ये कभी भी भंग नहीं होता है। ध्यान रखने वाला है, ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं होता है। दूसरा, इसका सम्मेलन कम से कम 6 बार करवाया जाएगा। इसका सम्मेलन यानी जो ग्राम सभा की बैठक होगी वो वर्ष में कितनी बार हो सकती है, 6 बार हो सकती है। कब कब, 23 जनवरी के दिन, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। कब कब होगा, 14 जनवरी, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। इसके अलावा जून और अक्टूबर के महीने में कोई भी सुझाया गया तो तिथि होगा, जो ग्राम पंचायत सुझाएगी, जो सरपंच सुझाएगा, सचिव सुझाएगा, उस सुझाए गए तिथि को इसकी बैठक करवाई जा सकती है। तो ये डेट याद रखिएगा, कई बार डेटों को पूछा जा चुका है। 23 जनवरी को, 14 अप्रैल को, 20 अगस्त को, 2 अक्टूबर को और जून और अक्टूबर के महीने में किसी भी डेट में ये इनकी बैठक हो सकती है। ये बात कर रहे हैं सामान्य बैठक की। अभी अपन बैठक करेंगे। बैठक भी 3 प्रकार के होते हैं। बैठक में कितने प्रकार के बैठक होते हैं, 3 प्रकार के। ये सामान्य सम्मेलन की बात है। सामान्य परिस्थिति में कम से कम, ये अधिक से अधिक नहीं, अधिक से अधिक तो जितना चाहे उतना बैठ सकते हैं, ये कम से कम क्या चाहिए, 6 बैठक होना बेहद जरूरी है। तो 23 जनवरी यानी 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर और जून और अक्टूबर के महीने में। तो यहां से एक सवाल और ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्ष भर में 12 महीने होते हैं और वर्ष भर में 12 महीने होते हैं, बैठक कम से कम 6 बार होनी आवश्यक है, कम से कम। तो ध्यान रखिएगा कि किन्हीं भी 1-2 बैठकों के बीच 2 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी हर 2 महीने में एक बैठक होना ही चाहिए। ग्राम सभा की बैठक यानी सारे मतदाता, सारे सदस्य जो भी उस गांव के जितने भी
नागरिक होंगे वो कम से कम 2 महीने मतलब उनके बैठकों के बीच में 2 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी जनवरी में 14 अप्रैल को, 20 अगस्त को, 2 अक्टूबर को और जून और अक्टूबर के महीने में जो सुझाया गया तिथि होगा उस महीने में सामान्य रूप से, सामान्य परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में भी अभी आगे बात करने वाले, ऐसी कंडीशन पर जो सामान्य स्थिति है तो कम से कम 6 बैठक होनी आवश्यक है। इसके अलावा धारा नंबर 7 में बताया गया है ग्राम सभा की शक्ति, कार्य एवं दायित्व वेरी एमपी है, इसको ध्यान रखिए क्योंकि ग्राम सभा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यानी ग्राम पंचायत से भी ज्यादा शक्ति किसके पास है? ग्राम सभा के पास मौजूद है। आगे अपन पढ़ेंगे पेशा एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसी अधिनियम में मैं आपको पढ़ाऊंगा पेशा एक्ट के बारे में इस अधिनियम का खत्म होने के बाद। तो उसमें आप पढ़ेंगे कि ग्राम सभा की कितनी कितनी शक्तियां होती है। तो ग्राम सभा की शक्ति, कार्य एवं दायित्व का उल्लेख कहां गया है? धारा नंबर 7 में किया गया, इसको रट्टा मार लीजिएगा। ठीक, क्या शक्ति एवं दायित्व है, अधिकार इनके पास? पहला है सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कार्य योजना निर्धारण करना, यानी गांव के विकास के लिए जो भी सामाजिक विकास हो वरना आर्थिक विकास हो, कोई आजीविका का विकास करना हो, किन्हीं योजनाओं का निर्माण करना हो तो वो ग्राम सभा का ही दायित्व है। वो सारी योजनाओं में ग्राम सभा इन्वॉल्व होती है। तो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो भी कार्य करना पड़ जाए वो सारा कार्य यानी कार्य योजना का निर्माण ग्राम सभा करती है, न कि ग्राम पंचायत करती है। ध्यान रखिएगा। वार्षिक बजट का निर्माण करना, वर्ष में कितना पैसा खर्चा करना है, कितना, ये बजट का निर्माण करने का जो दायित्व है वो किसके पास है? ग्राम सभा के पास, न कि ग्राम पंचायत के पास। फिर प्राकृतिक जल के स्रोत, जल, भूमि, वन इत्यादि का प्रबंधन करना, ग्राम सभा के सारे सदस्य उसी गांव के नागरिक होते हैं। अब उसी गांव के जो नागरिक होंगे वही उस प्राकृतिक स्रोत यानी जो भी जल का इस्तेमाल करना होगा या भूमि का इस्तेमाल करना होगा या वन का इस्तेमाल करना होगा, वो किसका दायित्व होता है? इनके नागरिकों का ही दायित्व होता है। और नागरिकों से ही क्या बनती है? ग्राम सभा बनती है। तो ग्राम सभा के एक कार्य और भी है कि उनका सही तरीके से मैनेजमेंट करना, उनका प्रबंधन करना, किसका किसका? कोई भी प्राकृतिक स्रोत हो जाए, भूमि, मिट्टी, वन, जल, जो कुछ भी प्राकृतिक स्रोत के रूप से हमको प्राप्त हो रहे हैं वो सारी चीजों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का दायित्व किसके पास है? ग्राम सभा के पास। ठीक है। फिर समपरीक्षा एवं वार्षिक लेखा पर विचार करना, यानी जो ऑडिट कराना है वो ऑडिट कराने का काम तो ग्राम पंचायत का काम है। यानी जो पैसा हर साल पैसा खर्च हुआ है उसको ऑडिट कराने का दायित्व जो होता है वो सरपंच और सचिव का दायित्व है, समपरीक्षा के माध्यम से यानी ऑडिट के माध्यम से। लेकिन उस पर विचार करने का जो दायित्व है कि सही जगह खर्च हुआ है कि नहीं खर्च हुआ है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी सोशल ऑडिट में, यानी सामाजिक अंकेक्षण के बारे में पढ़ेंगे ग्रामीण विकास के पार्ट में। तो संपरीक्षा एवं वार्षिक लेखा पर विचार करने के लिए यानी चर्चा कौन कर सकता है? ग्राम सभा कर सकती है। इसके अलावा हितग्राही का चयन, योजनाओं वाले पार्ट में मैंने आपको बताया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। हितग्राही का चयन कौन करता है? ग्राम सभा करती है, ग्राम पंचायत नहीं करती। कौन करता है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में बिल्कुल डिफरेंस है। ग्राम पंचायत कहने का जब भी जहां पर ग्राम पंचायत शब्द इस्तेमाल किया जाए वहां पर कहने का मतलब होता है सरपंच, पंच और जो उप सरपंच होगा वो ग्राम पंचायत के दायरे में आते हैं। यानी पंच होंगे, सारे के सारे पंच यानी ग्राम पंचायत के सदस्य हो गए। अध्यक्ष कौन हो जाएगा? वो सरपंच हो जाएगा और उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? उप सरपंच हो जाएगा। ये इनसे मिलकर ग्राम पंचायत बनता है। जबकि ग्राम सभा किससे बनता है? सारे मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा बनता है। तो इनका 5 कार्य हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक सामाजिक आर्थिक विकास का कार्य, इनके लिए कार्य योजना बनाते हैं, और दूसरा वार्षिक बजट का निर्माण करने में सहायता करते हैं। प्राकृतिक जल स्रोत जो भूमि है, जल है, उनका प्रबंधन करते हैं। परीक्षा, समपरीक्षा और जो लेखा, वार्षिक लेखा विचार किया जाएगा उस पर विचार करते हैं और हितग्राहियों का चयन करते हैं, यानी कि इनको योजना मिलना चाहिए। जैसे अटल आवास योजना किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। कौन ज्यादा जरूरतमंद है, इसका निर्धारण कौन करता है? ग्राम सभा करती है। ठीक, तो ये इनका क्या हो जाता है? ग्राम सभा का शक्ति, कार्य एवं दायित्व होता है। फिर धारा नंबर 6 में ग्राम सभा की बैठक के बारे में बताया गया। धारा नंबर 6 में क्या बताया गया? ग्राम सभा की बैठक में कम से कम इसमें 6 बैठक होना जरूरी है। एक इसके बारे में बात कर रहे हैं, सामान्य बैठक जो कौन से बारे, इस सम्मेलन के बारे में 6 बैठक, वो कम से कम 6 बैठक इनके पास जरूरी है। वर्ष में कम से कम 6 बार ये प्रत्येक ग्राम में इसकी बैठक रखी जाएगी। हर ग्राम में इसकी बैठक रखी जा सकती है। अनुसूचित क्षेत्र में अगर है, यानी अनुसूचित क्षेत्र का करने का मतलब है वो क्षेत्र एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल्य है और सरकार द्वारा उस विकास खंड को आदिवासी विकास खंड घोषित किया गया हो। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 85 आदिवासी विकास खंड है।
तो अगर कोई ग्राम अनुसूचित क्षेत्र यानी यहाँ पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की संख्या ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक पारा में, प्रत्येक टोला में, मोहल्ला में और बसाहट में किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर एक ग्राम पंचायत में 3 गांव हैं तो तीनों गांव में अलग अलग ग्राम सभा की बैठक होगी। या अगर वो ग्राम पंचायत अनुसूचित क्षेत्र यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्तियों का है तो प्रत्येक पारा में, प्रत्येक टोला में, प्रत्येक मोहल्ले में हर अलग अलग टाइम में बैठक आयोजित की जाएगी। तो बैठक स्पष्ट है। यहां पर ये किस स्थिति में है, ये सामान्य बैठक के बारे में है कि 6 बार सामान्य बैठक रखनी होगी। विशेष बैठक, अब बैठक जो देखोगे ये 3 प्रकार की बैठकें होती है। बैठक कितने प्रकार के होंगे? 3 बैठक। पहला सामान्य बैठक, दूसरा विशेष बैठक और तीसरा वार्षिक बैठक। बैठक कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। सामान्य बैठक जो 6 बार आयोजित किया जाता है, विशेष बैठक बुलाया जाएगा और तीसरा होता है वार्षिक बैठक, यानी वर्ष में 1 बार बैठना है इसमें। तो सामान्य बैठक कितने बार होगा? 6 बार। वो कौन सी अवधि होगी? वही 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर और जून और अक्टूबर के महीने में। विशेष बैठक, विशेष बैठक का मतलब है कभी इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए, विशेष आवश्यकता पड़ जाए तब ऐसी स्थिति में बैठक बुलाएगा। तो कभी भी बुलाया जा सकता है विशेष बैठक, तो उसके लिए टाइम निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि वो विशेष स्थिति में, विशेष परिस्थिति में बुलाया जाता है। ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित मांग किए जाने पर, यानी उस जो गांव है यानी जो ग्राम सभा है उस ग्राम के जितने भी सदस्य होंगे, मान लीजिए उस गांव में 100 सदस्य मौजूद हैं तो ऐसी स्थिति में 33 सदस्य जो होंगे वो लिखित रूप से क्या करेंगे? मांग करेंगे और मांग करने पर एक विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। ये लिखित मांग किसके पास करेंगे? कार्यपालक पदाधिकारी यानी एसडीएम के पास मांग करते हैं। जो अनुविभागीय अधिकारी होगा वही कार्यपालक पदाधिकारी भी कहलाएगा और वो पंचायतों के संदर्भ में क्या करता है? कार्यपालक पदाधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी या एसडीएम जो होता है वो उससे ग्राम सभा के 1/3 सदस्य मांग कर सकते हैं कि विशेष बैठक बुलाई जाए। तो ऐसी स्थिति में बैठक बुलाई जाएगी। या दूसरे कंडीशन में जनपद पंचायत, यानी जनपद पंचायत चाहता है कि ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाए, या जिला पंचायत चाहता है कि ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाए, या कलेक्टर द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, यानी कि जनपद पंचायत, जिला पंचायत या जिला के जो कलेक्टर हैं उनके द्वारा ये इच्छा रखी जाती है, उनकी अपेक्षा की जाती है कि ग्राम सभा की एक विशेष बैठक होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में विशेष बैठक बुलाई जाएगी। इस विशेष बैठक का आयोजन कौन करवाएगा? सरपंच द्वारा करवाया जाएगा। यानी बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरपंच की। भले ही सदस्यों ने लिख कर दिया हो, भले ही जनपद या जिला वालों ने या कलेक्टर ने क्या किया हो, ये अपेक्षा किया हो, लेकिन इस बैठक कौन बुलाएगा? सरपंच। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर ये बैठक बुलाई जाएगी। यानी जब ये लोग अपेक्षा करते हैं या जब ये लोग लिखित मांग करते हैं, ऐसी स्थिति में लिखित मांग करने पर या अपेक्षा किए जाने पर सरपंच द्वारा 30 दिन के भीतर क्या बुलाई जाएगी? ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है। और तीसरे प्रकार का बैठक होता है वार्षिक बैठक। जो वार्षिक बैठक होगा आगामी वित्तीय वर्ष में कम से कम 3 माह पूर्व। आगामी वित्तीय वर्ष कहने का मतलब है कि जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है वो मार्च के महीने में प्रारंभ होता है। तो मान लीजिए जैसे अभी चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी का महीना चल रहा है। और आगामी जो वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है वो कब से शुरू होने वाला है? मार्च से शुरू होने वाला है। तो मार्च से जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है उससे कम से कम 3 माह पूर्व। 3 माह पूर्व कब होता है? सामान्यतः दिसंबर में। दिसंबर से जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने पहले ये क्या हो जानी चाहिए? बैठक हो जानी चाहिए। तो अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। कहां से कहां तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल से कम 3 महीने पहले, यानी दिसंबर में, कम से कम सामान्यतः दिसंबर में इसकी बैठक, वार्षिक बैठक हो जानी चाहिए। ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? मूलतः आपको ध्यान रखना है कि जो ग्राम सभा की बैठक होती है वो 3 प्रकार की होती है। सामान्य बैठक 6 बार बुलाई जा सकती है, 23 जनवरी को, 14 अप्रैल को, 20 अगस्त को, 2 अक्टूबर को और जून और अक्टूबर के महीने में सुझाई गई तिथि पर। इसके बाद ये किसी पारा सामान्य क्षेत्र है तो 6 बार बैठक बुलाया जाएगा और ग्राम में बैठक बुलाया जाएगा। हर गांव में एक बैठक बुलाया जाएगा। लेकिन अगर वो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो हर पारा टोहल्ला में बैठक बुलाया जाएगा। विशेष बैठक कब बुलाया जाता है? जब सारे सदस्य, यानी जो गांव के नागरिक होंगे 1/3 सदस्य,
वो लिखित रूप से किसको दे, एसडीएम को दे, तो ये बैठक बुलाई जा सकती है। या जनपद, जिला या कलेक्टर द्वारा अपेक्षा किए जाने पर यानी उनके आदेश पर भी बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक बुलाएगा कौन? सरपंच बुलाएगा। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर बुलाएगा। फिर वार्षिक बैठक कब होती है? तो आगामी वित्तीय वर्ष यानी जो भी आप डेट सोच रहे हैं, जो भी समय चल रहा हो, उसके कम से कम 3 महीने पहले यानी 1 अप्रैल से 3 महीने पहले। तो इसमें दिसंबर के महीने में वार्षिक बैठक बुलाया जा सकता है। ये 3 प्रकार की बैठक आपको ध्यान रखना है। किसकी बैठक? ग्राम सभा की बैठक। फिर इस वार्षिक जो बैठक होगा, सामान्य तो ये उनके कार्य दायित्व ये है, लेकिन जो वार्षिक बैठक होगा उसमें क्या बात होगी? तो जो वार्षिक बैठक होगी उसमें वार्षिक लेखा परीक्षण पर चर्चा किया जाएगा, यानी लेखा ऑडिट पर चर्चा किया जाएगा कि जो पिछले वर्ष आपने जो धन खर्च किया है और जिसका ऑडिट हुआ है वो सही जगह हुआ है या नहीं हुआ है, उन पर चर्चा किया जाएगा। दूसरा, पिछले ऑडिट रिपोर्ट पर क्या किया जाएगा? चर्चा किया जाएगा। तीसरा, पिछले प्रशासनिक रिपोर्ट पर क्या किया जाएगा? कोई प्रश्न पूछना होगा। अगर कोई प्रशासन ने कोई प्रश्न कोई टिप्पणी की है या कोई आदेश दिया है, उस पर कोई चर्चा किया जाएगा। फिर प्रस्तावित विकास योजना एवं कार्य, जो अगले वर्ष यानी इस वर्ष नहीं अगले वर्ष कोई कार्य योजना बन रही है, किस पर कार्य योजना? कोई विकास कार्यों पर कार्य योजना बन रही है या कार्य करने के लिए निर्णय लिया जाएगा, हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। और अगला, वार्षिक बजट एवं अगले वर्ष पर कार्य योजना पर निर्माण करना। तो ध्यान रखिएगा, यह सवाल पूछा जा चुका है कि वार्षिक बजट या वित्तीय पर चर्चा कब की जाती है? तो ये वार्षिक बैठक पर ही वित्तीय जो है वित्त पर या वार्षिक लेखा परीक्षण पर या बजट पर चर्चा वार्षिक बैठक में की जाती है, न कि सामान्य बैठक। वार्षिक बैठक में क्या किया जाएगा? ये ऑडिट रिपोर्ट पर या बजट पर या लेखा परीक्षण पर या प्रशासनिक रिपोर्ट पर चर्चा कब होती है? ये आपका वार्षिक बैठक पर जो सामान्यतः दिसंबर के महीने में होता है, उसमें यह बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, ये या कोई अन्य ऐसे कोई कार्य जो जनपद, जिला या कलेक्टर द्वारा या विहित प्राधिकारी द्वारा कोई अपेक्षित कार्य सौंपे गए हो, वो भी वार्षिक बैठक में क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं। फिर बैठक की सूचना, बैठक की जो सूचना होती है वो 7 दिन पहले दी जाती है। कहां? कोई भी बैठक की जो सूचना होगी वो कितने दिन पहले दी जाती है? सूचना 7 दिन पहले सूचना दे दी जाती है। लेकिन अगर विशेष कंडीशन में बैठक बुलाया जा रहा है, इमरजेंसी में बैठक बुलाया जा रहा है, तो इसकी सूचना 3 दिन पहले देनी होगी। तो सामान्य परिस्थिति में बैठक की सूचना कौन देता है? सरपंच यानी ग्राम पंचायत में दिया जाएगा 7 दिन पहले, और विशेष परिस्थिति में 3 दिन पहले। कौन देता है यानी बैठक बुलाएगा कौन? तो ये बैठक बुलाता है सरपंच। कौन बुलाता है बैठक? सरपंच। लेकिन यदि सरपंच अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में उप सरपंच बुलाएगा, और अगर उप सरपंच भी नहीं है तो सचिव बैठक बुलाएगा। यानी सरपंच, उप सरपंच और सचिव, सरपंच के न रहने पर उप सरपंच और उप सरपंच के न रहने पर सचिव बैठक बुलाएगा। कहां बैठक बुलाए? इसको बैठक बुलाने की जो सूचना दी जाएगी वो कहां दी जाएगी? पंचायत के सूचना पटल पर, यानी पंचायत के जो सूचना पटल होगा उसमें ये जो बैठक का जो सूचना है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। या कोटवार द्वारा मुनादी करवा कर, यानी कोटवार जो होगा उस गांव का, वो चिल्ला चिल्ला कर सारी जगह क्या कर देगा? मुनादी कर देगा और सूचना दे देगा कि बैठक आयोजित की जाएगी। या सहज स्थान पर चिपका कर, या कोई ऐसा स्थान हो जहां पर सभी लोग देख सकते हो, कोई पोस्टर, बैनर या पंपलेट चिपका कर सहज स्थान पर क्या किया जा सकता है? इसकी सूचना दी जा सकती है। ठीक है, क्या होगा इस सूचना में? जब भी बैठक में सूचना, तो एक तो समय बता दिया जाएगा कि कितने बजे बैठक आयोजित किया गया है, उसकी तारीख बता दी जाएगी कि किस दिनांक को सूचना दिया जाएगा, स्थान बता दिया जाएगा कि किस स्थान पर बैठक होगा, और एजेंडा बता दिया जाएगा। एजेंडा का मतलब है कि उस दिन क्या चर्चा करने वाले, तो क्या क्या बताया जाएगा? समय, तारीख, स्थान और एजेंडा, ये स्पष्ट कर दिया जाएगा। फिर जो बैठक की जो गणपूर्ति यानी कोरम है, और गणपूर्ति का मतलब होता है कि वो न्यूनतम सदस्य जिसके साथ सदस्य बैठक शुरू की जा सकती है, यानी अगर वो सदस्य नहीं हुए तो बैठक फिर नहीं रखी जा सकती। तो कोरम और गणपूर्ति सामान्य क्षेत्र में 1/10, यानी कम से कम अगर 100 लोगों का गांव है तो कम से कम उस बैठक में 10 लोग होने चाहिए। किस स्थिति में? सामान्य क्षेत्र में। लेकिन अगर वो अनुसूचित क्षेत्र है तो 1/3 यानी 33% होना बहुत जरूरी है। यानी सामान्य क्षेत्र में 1/10, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में 1/3, लेकिन दोनों स्थिति में 1/3 महिला को होना बहुत जरूरी है। यानी कोरम में अगर एक सामान्य क्षेत्र में 1/10 हो या अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 सदस्य हो, दोनों स्थिति में 1/3 यानी 33% महिला होनी चाहिए। यानी 10 लोगों का समूह बैठक में आते हैं तो कम से कम उस समूह में 3 महिलाएं होनी चाहिए। तो सामान्य क्षेत्र में 1/10 और कम से कम 1/3 महिलाएं, अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 और महिला भी कितनी होनी चाहिए? 1/3। एक कोरम यानी
बैठक आयोजित करने के लिए मिनिमम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कोरम का दायित्व होगा, यानी इतने सदस्य जो 1/10 हैं, 1/3 हैं, इनके सदस्यों को बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरपंच और पंच की होगी। पूरे ग्राम पंचायत में जिम्मेदारी होती है सरपंच की, और अपने वार्ड क्षेत्र में, अपने पारा क्षेत्र में जिम्मेदारी होती है किसकी? पंच की। कोरम पूरा नहीं होने पर क्या होगा? तो कोरम यदि पूरा नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में बैठक स्थगित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बैठक स्थगित कर दिया जाएगा, और इसके बाद अगली बैठक रखी जाएगी। और अगली बैठक के लिए निर्धारित किया गया है कि उसके लिए कोरम का होना जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बैठक के लिए कोरम की स्थगित आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्थगित हो गया अगर बैठक, और बैठक स्थगित होने के बाद पुनः बैठक बुलाया गया, ऐसी स्थिति में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु एजेंडा नहीं बदला जा सकता। यानी कार्यक्रम का जिस कार्यक्रम के लिए आप बैठक बुला रहे हो वो कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम होगा, एजेंडा नहीं बदलेंगे, एजेंडा वही वाला रहेगा स्थगित बैठक। ठीक है। लगातार 3 बैठक में कोरम नहीं होने पर, अगर हर बार 3 बैठक हुआ, सामान्य बैठक, विशेष बैठक, और लगातार 3 बैठक होता गया, और होते होते तीनों बैठक में कोरम या गणपूर्ति, जो पंच है वो सरपंच है, वो कोरम नहीं बना पाते, यानी न्यूनतम सदस्यों को नहीं बुला पाते हैं, ऐसी स्थिति में जो पंच या सरपंच को क्या दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा कि आप लोग कोरम या गणपूर्ति बनाइए, वरना आप पर कार्रवाई होगी। यानी क्योंकि कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? पंच या सरपंच की है। तो ऐसी स्थिति में कोरम नहीं बैठा पाएंगे अगर 3 बैठकों तक, तो उनको नोटिस दिया जाएगा, और अगले 2 बैठक तक उनको मौका दिया जाएगा। 3 बैठक के बाद उनको नोटिस दिया जाएगा, और अगले 2 बैठक तक और मौका देंगे, और मौका देकर ये करेंगे कि आप लोग कोरम या व्यवस्था बनाइए। लेकिन अगली बार फिर अवसर देने के, 2 बैठक में अवसर देने के पश्चात भी अगर कोरम नहीं बुला पाते हैं, ऐसी स्थिति में पंच और सरपंच को पद से क्या कर दिया जाएगा? पृथक कर दिया गया, यानी उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, उनको पद से हटा दिया जाएगा। ध्यान रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इनको एक बार और से आप वीडियो को 2 बार देखिएगा, तब जाके ज्यादा समझ में आएगा। और इसके जो नेक्स्ट मैटर है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।